हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शन में हमने तीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. आप लोगों को इन वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स. कॉनिक सेक्शन इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में सर्कल, एलिप्स एंड पैराबोला तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं. नाउ इन टुडेज क्लास we are going to discuss about hyperbola. और बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन और कंडीशंस कुछ कुछ सिमिलर होती हैं एलिप्स की कंडीशंस से और इक्वेशन से. एक छोटा सा माइनर डिफरेंस आता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, और उस माइनर डिफरेंस की वजह से एलिप्स और हाइपरबोला की सारी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. आवर टॉपिक इज हाइपरबोला. हाइपरबोला को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दिया. इट इज अ रफ डायग्राम और एक इक्वेशन मैंने मेंशन कर दी. हम लोगों ने इलिप्स की इक्वेशन डिस्कस की थी. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास ऐसा कोई शेप हमने डिस्कस किया था. हियर a इज ग्रेटर देन b टॉपिक डिस्कस किया था. अब यहां हमारे पास दो फोकस पॉइंट हुआ करते थे, f1 एंड f2. सेम पैटर्न पे हमारे पास हाइपरबोला में भी कंडीशन रहती है. यहां पर भी हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां हमारे पास एक्स और वाई दोनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव साइन यूज आता है. यहां हमारे पास वाई पे भी नेगेटिव हो सकता है, यहां हमारे पास एक्स पे भी नेगेटिव हो सकता है. तो डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इज, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, यहां हमारे पास both coordinates are positive, here coordinates in different sign. तो यहां डिफरेंट साइन होंगे कोऑर्डिनेट्स पे, x कोऑर्डिनेट हो और y कोऑर्डिनेट. यहां हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे. अब यहां हमारे पास कंडीशन, जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उसका कोफिशिएंट यहां हमारे पास ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो यहां हमारे पास एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है. जैसा हम लोग इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस यूज लेते थे, लेकिन यहां हम लोग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वर्ड यूज नहीं लेते हैं. यहां हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स यूज आएंगे. दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस. यहां हमारे पास मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वर्ड थे इनके, यहां हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस वर्ड्स आ गए हैं. लर्न रह जाएंगे हमारे को. अब देखो यहां हमारे पास टू फोकस पॉइंट्स थे, यहां पर भी हमारे पास फोकस पॉइंट्स होंगे लाइक AE, 0 एंड माइनस AE, 0. यहां भी हमारे पास टू डायरेक्ट्रिक्स होंगी लाइक दिस वन एंड दिस वन. ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है. अब हमारे क्या करना है, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन यूज ले रहे थे, ये हमारे पास वेरिएबल पॉइंट x, y था. तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी. तो पॉइंट P का
लोकस और पाथ इलिप्स कहलाता था। सेम पैटर्न पे यहां पर क्या हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट हमने ले रखा है लाइक दिस p x, y। अब इसका जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, यहां हमारे पास फोकस पॉइंट AE, 0 माइनस AE, 0 में व्हाट इज E? E इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। यहां पर भी E हमारे पास इसेंट्रिसिटी ही है, लेकिन यहां E की वैल्यू चेंज है इससे। यहां हमारे पास E की वैल्यू क्या हुआ करती थी? इन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन यहां हमारे पास इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये डिफरेंस हमारे पास है E में। अब E में डिफरेंस है हमारे पास, तो फोकस पॉइंट जो है वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। फोकस पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे हमारे पास। इफ वी वांट टू फाइंड और जनरेट अ डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, देन अब देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या लर्न रखना है? हमें लर्न रखना है डिस्टेंस ऑफ PF1 is always equal to perpendicular distance of this। जैसा कि हमने पैराबोला में किया था, इसको हम लोग m सपोज कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास PM और इनका जो हमारे पास वैल्यू है वो E से मल्टीप्लाई होगा, वेयर E इज इसेंट्रिसिटी। पैराबोला में E की वैल्यू 1 होती है और यहां हमारे पास E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहां हमारे पास E की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये छोटी छोटी सी बातें भी अपने को लर्न रखनी है। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज a constant value which is equal to eccentricity E, मतलब PF upon PM। इनका जो रेशियो है वो E के इक्वल होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो बेटा ये हमारे पास एक डेफिनेशन बन सकती है हाइपरबोला की। वेरिएबल पॉइंट P का पाथ और लोकस हाइपरबोला होगा कब? जब हमारे पास इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड विच इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो यहां से हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम एज जैसे हमने इलिप्स की इक्वेशन कैलकुलेट की थी, पैराबोला की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। सेम पैटर्न का हमारे पास जो पॉइंट्स इलिप्स में है वैसे ही पॉइंट्स हमारे पास हाइपरबोला में भी होंगे। क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पुट अप हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। यहां पर हमारे पास इसमें भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा, सेम पैटर्न पे जैसे हमारे पास यहां लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये हुआ करता था, सेम पैटर्न पे यहां पे भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो सकता है। ये इट इज लेटर सेक्टम, तो इसकी लेंथ जो होगी वो लेटर सेक्टम होगी। इज दैट क्लियर बेटा? और ये जो है हमारे पास ये दो वर्टेक्स हमारे पास आएंगे, दीज आर a,0 एंड इट इज माइनस a,0। तो ऐसे हमारे पास जो है वर्टेक्स भी आ जाएंगे, एंड पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ओके बेटा, नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन hyperbola topic. Okay, our question is find the equation of hyperbola whose vertices are plus minus 5 comma 0 and foci at plus minus 7 comma 0। अब देखो यहां हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमारे को कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई गिवन है। एज वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस यहां हमारे पास प्लस माइनस 5,0 दे रखा है, मतलब यहां ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है,
ओके एंड फोकाई हमारे पास दे रखी है 7,0. सो वी ऑल नो दैट फोकाई इज प्लस माइनस a,0 एंड वर्टेक्स इज प्लस माइनस a,0. तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. a की वैल्यू गिवन है और यहां से हमारे पास ae की वैल्यू गिवन है. तो जब हमारे पास a की वैल्यू गिवन हो और ae की वैल्यू गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज लेके b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. जब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके, सो फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस द वर्टेक्स lie on x axis according to given condition, so let the equation of required hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. अब हमारे को a की वैल्यू गिवन है, ae की वैल्यू गिवन है. हमने इसेंट्रिसिटी e वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है e is equal to in square root 1 plus b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया और इसका एलसीएम ले लिया मैंने और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया. सो ae स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस केस में, इस कंडीशन में हमने a की वैल्यू पुट कर दी 5 और ae की वैल्यू पुट कर दी 7. तो हमारे पास b की वैल्यू 24 इजीली कैलकुलेट हो जाएगी. अब हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी एंड विच इज x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 24 इज इक्वल टू 1. बेटा ध्यान रखना है, यहां हमारे पास वर्टेक्स प्लस माइनस a,0 गिवन था. अगर यही वर्टेक्स हमारे पास 0, प्लस माइनस 5 गिवन होता तो फिर हम लोग इक्वेशन जो है वो सपोज करते y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और फिर हमारे पास यहां फोकाई जो है वो भी अगर ये गिवन होती तो यहां हमारे पास प्लस माइनस 5,0 था. तो इसलिए हमने जो है x एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस सपोज किया और अगर हमारे पास इस कंडीशन में गिवन होती इक्वेशन तो फिर हम लोग इसको चेंज कर लेते इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड विच इज y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कहने का मतलब यह है कि ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी. इसको एनसीईआरटी बुक में भी हमारे को a ही गिवन है तो हम लोग केवल x और y को रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ओके, हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है. सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, एनसीईआरटी लेवल तक. सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.